हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। हाँ, तुम्हारी लगभग ऑलमोस्ट एक्सरसाइज हो चुकी है और आपके थोड़ी देर बाद एक टेस्ट भी होने वाला है। आई होप सब दोगे इसको, ठीक है, क्योंकि उसका बेनिफिट यहाँ मिलेगा कि फाइनल पेपर में शायद थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट देना है। मैं मानता हूँ कि पता नहीं बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है वो जब स्कूल वाले कुछ चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं तो सब आपके लिए ही करते हैं, तो आपको वो चीज़ क्या करनी चाहिए, वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो वो जो टेस्ट हो रहा है सबको वो देना ही है, कंपलसरी मान के चलो इस चीज़ के लिए, ठीक है। और अपनी ऑलमोस्ट एक्सरसाइज स्पीड से मैं मान के चलता हूँ, अपना सिलेबस बड़ा स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अपने 11.2 तक ख़त्म कर चुके हैं और अब बात करता हूँ 11.3 की बात करता हूँ मैं, ठीक है। अब 11.3 की बात करता हूँ तो जो 11.3 है ना, ठीक है, अपने 11.3 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज, ठीक है, जिसका नाम है दीर्घ व्रत, ठीक है। दीर्घ व्रत की बात करता हूँ। जैसे हम बात करते थे पहले परवले की पैराबोला जैसा हमने बनाया था, वैसे दीर्घ व्रत बनता है। दीर्घ व्रत जो होता है वो हमारा होता है जैसे कि हमारा जो मून होता है वो अर्थ की जो जैसे राउंड काटता है, या फिर अपनी जितने भी प्लैनेट्स सन के राउंड काटते हैं, तो लगभग ऐसे काटते हैं सबके सब। कभी गोलाई में नहीं काटते हैं वो, ऐसे लगभग ऐसे काटते हैं, ठीक है। आई थिंक ये चीज है। तो इसको एक्सप्लेन करना होता है। तो ये देखो, अगर इसको मैंने दो वापस अपनी ही इसी चीज के अंदर कट कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ कि कैमरे की पोजीशन एंड सारी चीजें ठीक है, सब कुछ क्लियर आ रहा है, ठीक है। सपोज करो कि हमारा क्या है, दीर्घ व्रत है। अब दीर्घ व्रत में भी वही चीजें होती है जो हमने परवलय में सीखी थी, ठीक है। इसको बोला जाता है एक्स, एक्स डैश या माइनस को कुछ भी बोल दो, वाई और वाई डैश। अब देखो इसमें दो चीज ध्यान रखने वाली चीज है कि इसमें एक्स वाली एक्सिस बड़ी है तो ये किसके अनुदिश हो जाएगा, एक्स अक्ष के अनुदिश। जिस जो जिसकी लंबाई जिस एक्सिस की लंबाई ज्यादा होगी उसके अनुदिश माना जाएगा। ऐसे वाई में भी बनता है, वाई में खड़ा बन जाएगा, वो भी बना के दिखाऊंगा अभी भी, ठीक है। और इसके बाद आ जाती इनकी क्या आ जाती है, शीर्ष के बाद आ जाती है, ठीक है। इसके पहले बता देता हूँ, ये इसको बोलते हैं केंद्र। ये केंद्र होता है 0 0, जिसको सेंटर बोलते हैं। इसको बोलते हैं दीर्घ व्रत। जो बड़ी होती है इसको दीर्घ व्रत, सॉरी दीर्घ अक्ष, उसको बोलते हैं लघु अक्ष। समझ आई चीज, नोटिस करते जाना हाथ तो हाथ स्पीड से ही, ठीक है। और इसको बोलते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट बनता है जिसको बोलते हैं नाभि। हमने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी नाभि, जब हमने परवलय पढ़ा था, परवलय में मैंने ऐसा बना कि यहाँ पे एक नाभि बनाई थी, याद है। जिसको याद है अच्छी बात है, जिसने जो परवलय अच्छे से पढ़ा उसको पता है नाभि होती है, ठीक है। ये नाभि होती है, नाभि होती है। नाभि के भी अलग अलग शीर्ष होते हैं। नाभि के शीर्ष जो हो गए मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि नाभि क्या होती है। नाभि के फिर भी शीर्ष बताना पड़ा है तो ये होता है तुम्हारे ये A E, 0, ठीक है। इधर का हो जाएगा A E माइनस 0। अभी सिर्फ मैं y को लेके चल रहा हूँ, सॉरी x को लेके चल रहा हूँ। y की बात रहेगी तो y के अंदर भी नाभियां होती है, वो सब पता होते हैं, वो भी हो जाएगी। अब यहाँ पे e क्या होता है, e का मतलब होता है उत्केंद्रता, उसको बोलते हैं उत्केंद्रता, जिसकी वैल्यू होती है, निकाल के बता दूंगा मैं बाद में। चलो फिर भी अगर आप जानना चाहो तो भाई a की वैल्यू निकालनी है तो भाई देखो इसमें सबसे बड़ी एक्सिस कौन सी है, A² B² अपॉन A। जो बड़ी होती है वो हमेशा आगे आती है, जो छोटी होती है पीछे आती है। ये बात का मैटर है, ठीक है। इसको बोलते हैं शीर्ष, इसको बोलते हैं दीर्घ शीर्ष। ये होते हैं लघु शीर्ष। शीर्ष यानी हेड होते हैं। इनको लघु शीर्ष का जो वैल्यू होती है वो हो गई 1,0, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि इसकी पूरी लंबाई को a मान लेता हूँ, इसकी लंबाई को मैं b मान लेता हूँ। उसके हिसाब से ये A0, ये -1,0, क्योंकि x आगे की तरफ आता है। अब ये बात आ जाए, इसके पॉइंट हो जाएंगे 0, B प्लस के b, क्योंकि इसकी लंबाई मैंने b मान ली और y पे, इसलिए b को मैंने पीछे की तरफ लिखा है, क्योंकि y पीछे की तरफ लिखा है, x y ऐसे लिखते हैं ना। तो y एक्सिस पे तो x की वैल्यू 0 होती है, इसलिए यहाँ पे 0 लिख दिया और b पीछे लिख दिया मैंने। ऐसे सिमिलर इस पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 0 -b, ठीक है। लगभग सारी चीजें हो चुकी है और मुझे अभी तक कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। और मैं सारी चीजें मैंने बता चुका हूँ।
ये चीजें हैं बस, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। भले आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर ये हमारा, देखो याद रखना, अगर ये हमारे किसके अनुदिश है, एक्स एक्स के अनुदिश है, तो इसका फॉर्मूला ही बन जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पर ए ग्रेटर देन बी। समझ चीज? इसके दो बनते हैं, दीर्घवृत्त दो बनेंगे, जो दोनों बना दूंगा, दोनों की क्या क्या फॉर्मूले से क्या क्या चीजें हैं, बाकी ये चीज याद है। मैं शीर्ष किसको बोलते हैं, ये क्या होता है, ये एक डायग्राम था जिसको मैंने एक्सप्लेन करना था, ठीक है। तो ये चीजें तुम ध्यान रखना ही है कि कौन सी चीज को क्या बोलते हैं, पता चल ही गया होगा। अब मैं दोनों डायग्राम बना देता हूँ, दोनों डायग्राम के क्या बनाते जाता हूँ, फॉर्मूले साथ में लिखते जाता हूँ, ठीक है। ये आप चाहो तो वीडियोस को पॉज करके उतार सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट लेके फिर बाद में कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप पर डिपेंड, आपको करता हूँ। देखो दीर्घवृत्त फटाफट करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम की कमी चल रही है। या तो इस टाइप का हो सकता है, या फिर इस टाइप का हो सकता है। ये हमारा x, ये हमारी y चली रही थी, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा दिया मैंने, ठीक है। अब बात करता हूँ फॉर्मूले की, बात करता हूँ तो दोनों के फॉर्मूले सेम होंगे भाई। मतलब भाई दीर्घवृत्त की जो समीकरण होती है वो ऐसी होती है, यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी, और ये भी सेम टू सेम फॉर्मूला ये होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए लेस देन बी, सेम चीज है, ठीक है। और इसके बाद है केंद्र के निर्देशांक, केंद्र के निर्देशांक भाई डायग्राम तो अकॉर्डिंग मैं यही बताता जा रहा हूँ, बुक का डायग्राम ये बोल रहा है दोनों का, ठीक है। बुक के डायग्राम के अकॉर्डिंग दोनों की जो केंद्र यानी कि सेंटर, ये वाला, इन दोनों के निर्देशांक दोनों के एग्जिस्ट होंगे। अब इसके अलावा बता रहा है दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई की बात करता है भाई। दीर्घ अक्ष बता देता हूँ पहले, दीर्घ अक्ष क्या है भाई। इसके अंदर तो क्या हो जाएगा भाई, दीर्घ अक्ष में तो ये वाली चीज आ रही है, तो प्लस माइनस कोमा ए कोमा 0। इसके अंदर दीर्घवृत्त कौन सा भाई, ये वाला, लंबी लंबाई तो ये हो गई ना, तो इसके अकॉर्डिंग तो दीर्घवृत्त ये बन गया, ये लघु अक्ष ये बनेगा, तो दीर्घवृत्त ये है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा भाई, प्लस माइनस बी। कोई समझ आए? लघु अक्ष, इसका लघु अक्ष उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसमें लघु क्या है भाई, छोटा बी है हमारे पास, ये वाला तो बी होगा, ये वाली वाई पे बी आता है, और इसके अंदर तो ये हो जाती है, तो इसके अंदर लघु अक्ष क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कोमा ए, सॉरी 0। दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या हो गई भाई, 2a, इसके अंदर क्या हो जाएगा 2b। लघु अक्ष की लंबाई कितनी हो जाएगी, इसमें 2b, इसमें 2a। समझ आई चीजें, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाती है नाभि, नाभि, इसके अंदर नाभि क्या हो जाएगी, नाभि हो जाएगी इसमें प्लस माइनस कोमा ए कोमा 0, इसमें क्या हो जाएगी प्लस माइनस, सॉरी 0 प्लस माइनस बी ई। समझ आई चीज। अब आ जाती है उत्केंद्रता, उत्केंद्रता का मतलब होता है ई, उत्केंद्रता का मतलब होता है ई, लिख देता हूँ। तो ई का फॉर्मूला होता है, ई बराबर होता है हमारा, देखो नॉर्मली फॉर्मूला तो ये होता है ई का बी स्क्वायर, सॉरी बड़ी कौन है इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं उसको, तो ये बन जाता है ए ई। समझ आई चीज, इसलिए इसको मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूँ, डायरेक्ट अभी तो ये लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला बन जाता है उत्केंद्रता का, वो हो जाता है हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, ठीक है। और लास्ट चीज और है इसकी, नाभि लंब की लंबाई, इसकी तो फॉर्मूला हो जाता है, इसका फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, इसकी हो जाती है 2a स्क्वायर अपॉन बी। बस यही चीजें हैं, बाकी चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो इसमें यही फॉर्मूले लगने वाली, यही चीजें लगने वाली, ऐसे के ऐसे सिमिलर चीजें हमने करी थी, परवलय में भी करी थी, ठीक है।
अगर परवलय का याद होती है चीजें, अगर परवलय को तुमने बड़ी अच्छे से करे तो एज सिमिलर यही चीजें हैं, बस यही कॉन्सेप्ट लगने वाली यही चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए किसमें इसको क्या किसको क्या बोलते हैं, किसका फॉर्मूला क्या होता है। बाकी सब चीजें क्या होती है हमारी बड़ी इजी है, काम इजी हो जाएगा, बस आपको करना आना चाहिए। ठीक है, बाकी कोई हार्ड चीज नहीं है, बाकी सब चीजें हैं। ठीक है, ये सिर्फ समझो। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हम इसके अंदर क्या कर लेंगे, इसके बाकी की बेसिक चीजें और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। बाकी ये चीजें डाउट्स कुछ भी नहीं होने चाहिए, डायग्राम पता होने चाहिए कि कैसे आता है, बस आपको कॉन्सेप्ट इजी हो जाएगा। ठीक है, बाकी थैंक यू।